है गाइस, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन जस्ट उस तरह से है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आपने देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा उसी तरह से ये बनेगा, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बोल दिया है परिधि, इसमें बोल रहा है क्षेत्रफल। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। परिधि बोला है तो परिधि का फॉर्मूला लगाए हैं, इसमें क्षेत्रफल बोल रहा है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है, तो का परिधि और क्षेत्रफल में अंतर कर दिया है। अब देखिए, परिधि का पूछ लिया था वो भी बन गया और क्षेत्रफल पूछा है तो ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा से देखिए, क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कौन दोनों वृत्त होता है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के जो जोड़ेंगे, एक नए वृत्त जो बनेगा वे उसके योग के बराबर होगा। तो देखते हैं जो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका कैसे बनता है, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, क्या बोल दिया, सबसे पहले दिया है उस बात को लिख लेते हैं। तो दिया है ये बड़े वृत्त हो सकता है, लिख सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है ना। अब क्या बोला है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब इसका वृत्त, मतलब कि इस त्रिज्या का, मतलब ये 8 सेंटीमीटर वृत्त वाले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और एगो जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। इस दोनों को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनता है जो इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। एक नया वृत्त बनता है जो ये हो गया। तो कहता है जो इस वृत्त जो बना, नया वृत्त जो बना, ये दोनों को क्षेत्रफल के जोड़ने के बाद जो एक नया वृत्त बना उसका त्रिज्या कितना होगा से बताइए, है ना। यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हुआ है, ठीक है। तो इस वृत्त है, ए वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। बड़का है तो बड़का आर लिख दिए, प्लस में इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा और इधर भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें से देखो दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, तो सेम पाई है, आर में बड़का है छोटे इसलिए कॉमन नहीं ले सकते, तो सेम पाई है तो पाई कॉमन ले लिए। ए बचे क्या, आर स्क्वायर बच गया, फिर यहाँ भी आर स्क्वायर बच गया, बड़का है ये छोटका, यहाँ पे क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बच गया। देख लीजिए यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये बड़का है तो 8 है तो लिखेंगे 8 के स्क्वायर प्लस ये क्या है 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 के स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में दोनों लिख लेते हैं, 6 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया। अब ध्यान से देखिए, इसका जो होगा ना 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 64 प्लस में 6 के स्क्वायर होगा 36 होगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये 36 और 64 यानी 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। तो 100 बराबर किधर क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर रख देते हैं, है ना। तो अगर इधर स्क्वायर खत्म कर देते रूट चढ़ेगा तो रूट ओवर कितना होगा, 100 हो जाएगा। बराबर में कितना बचा, आर बच गया। और 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 100 का वर्गमूल होगा 10। कहला कि दो में से एगो निकलता है तो इसको 10 गुने 10 अगर लिखेंगे तो ये जोड़ापुर गया, दो में से एगो बाहर निकल सकते थे, यानी कि क्या निकल के आएगा, 10। तो आर का मान कितना निकल के आया, 10 निकल के आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये आर के मान 10 निकल के आ गया और यहाँ पे पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक वृत्त जो बना था उसका त्रिज्या कहता है ज्ञात करने के लिए, तो त्रिज्या निकल के आएगा 10। तो आर बराबर 10 बराबर आर, या इसको लिख सकते हैं आर बराबर 10, है ना। सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, ओके।